हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन। स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, व्हाई आर टेंशंस इन साउथ चाइना सी पार्टिकुलरली कंसर्निंग फॉर ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स। दक्षिण चीन सागर में तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजारों के लिए विशेष रूप से चिंताजनक क्यों है? द फर्स्ट ऑप्शन इज The South China Sea is the only source of natural gas for East Asia. दक्षिण चीन सागर पूर्वी एशिया के लिए प्राकृतिक गैस का एकमात्र स्रोत है। The second option is the South China Sea accounts for majority of global petroleum products. दक्षिण चीन सागर वैश्विक पेट्रोलियम उत्पादन का अधिकांश हिस्सा है। The third option is above 40% of the world petroleum products are transported through the South China Sea. दुनिया के लगभग 40% पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन दक्षिण चीन सागर के माध्यम से किया जाता है। द फोर्थ ऑप्शन इज द साउथ चाइना सी इज होम टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों का घर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा above 40% of the world petroleum products are transported through the South China Sea. दुनिया के लगभग 40% पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन जो है वो साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिण चीन सागर के माध्यम से किया जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं। दक्षिण चीन सागर वैश्विक ऊर्जा बाजारों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के लगभग 40% पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन हर साल इसी क्षेत्र से होता है। तो ये अगर इस क्षेत्र में अगर कोई बाधा आती है तो दुनिया का जो पेट्रोलियम उत्पादों की जो सप्लाई चेन है उसमें बाधा आएगी और जो महंगाई है, जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस क्षेत्र में कोई भी व्यवधान होगी तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, What significant discovery did the Alpha Particle X-ray Spectrometer APXS on the Pragyan rover of the Chandrayaan-3 mission make above the lunar soil in the south polar region of the moon? चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर पर लगे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में चंद्र मिट्टी के बारे में क्या महत्वपूर्ण खोज की है? द फर्स्ट ऑप्शन इज डिटेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द लूनार सोल। चंद्र मिट्टी में पानी के अणुओं का पता लगाना। द सेकेंड ऑप्शन इज फर्स्ट इन सिटू एलिमेंटल एबंडेंस मेजरमेंट्स ऑफ लूनार सोल। चंद्र मिट्टी की पहली इन सिटू तत्व प्रचुरता मापना। द थर्ड ऑप्शन इज डिस्कवरी ऑफ न्यू लूनार मिनरल्स, नए चंद्र खनिजों की खोज करना। द फोर्थ ऑप्शन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीलियम 3 इन हाई कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता में हीलियम 3 की पहचान करना। द राइट आंसर इज बी यानी कि फर्स्ट इन सिटू एलिमेंटल एबंडेंस मेजरमेंट ऑफ लूनार सोल, चंद्र मिट्टी की पहली इन सिटू तत्व प्रचुरता माप। इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर, जो भारत के द्वारा जो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था, उसका जो प्रज्ञान रोवर था उस पे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में चंद्र मिट्टी के पहले इन सिटू तात्विक प्रचुरता माप प्रदान किए हैं। यानी कि उसके जो APXS है उसके द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया गया है उससे ये पता चला है कि वहाँ जो है मिट्टी जो है उसमें जो है पानी की जो प्रचुरता है वो पाई गई है, यानी कि इसकी खोज की गई है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL और इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए ये माप चंद्र
मैग्मा महासागर LMO परिकल्पना पर का समर्थन करते हैं, जो बताता है कि चंद्रमा की आदिम परत हल्के खनिजों के सतह पर तैरने से बनी है। जो चंद्रमा की आदिम परत है, पुरानी जो परत है, वो हल्के खनिजों के सतह पर तैरने से बनी है। एपीएक्सएस ने मैग्नीशियम युक्त खनिजों के उच्च स्तर का पता लगाया है। तो इस डाटा से ये भी पता चला है कि मैग्नीशियम से युक्त जो खनिज हैं वहाँ प्रचुर मात्रा में पाए गए हैं, जो गहरी चंद्र परतों से योगदान का संकेत देते हैं। संभवतः दक्षिणी ध्रुव एटेक्टेन एटकेन बेसिन दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन के निर्माण के दौरान निकाले गए पदार्थ के कारण जो है ये बने हैं। डेटा से यह भी पता चला है कि चंद मिट्टी दो प्रकार की चट्टानों का मिश्रण है, फेरवान एनोथोरसाइट और मैग्नीशियम सूट, जिसमें ओलिवाइन और पायरोक्सिन के अप्रत्याशित स्तर हैं, जो आमतौर पर चंद्रमा की आंतरिक परतों में पाए जाने वाले खनिज हैं। तो ये हमारे चंद्रयान रोवर पर लगे जो APXS जो टूल्स थे, उसके द्वारा जो डाटा दिया गया है, उससे चंद्रमा पर पानी के जो कुछ नए डाटा मिले हैं, जिसके से कुछ और सारी चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हुई हैं, जिसमें आपको आदिम परत पे उसमें पता लगा है कि उसमें महासागर चंद मैग्मा का मात्रा मिला है। फिर उसके बाद से ये दक्षिणी ध्रुव जो है उसका ध्रुव एटकेन बेसिन के निर्माण के दौरान निकाले गए पदार्थ का पता चला है। ये सारी चीज़ें जो है वो पता चली है। The next question is, consider the following statements regarding the territorial disputes in the South China Sea. दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विवादों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। The first statement is, the Scarborough Shoal is a disputed territory between China and Philippines. स्कारबोरो शोल चीन और फिलीपींस के बीच एक विवादित क्षेत्र है। The second option is, the Spratly Islands are claimed by multiple countries including China, Vietnam and Philippines. स्प्रेटली द्वीप समूह पर चीन, वियतनाम और फिलीपींस सहित कई देशों का दावा करते हैं। ताइवान डज नॉट, द थर्ड स्टेटमेंट इज, ताइवान डज नॉट मेक एनी क्लेम इन द साउथ चाइना सी। ताइवान दक्षिण चीन सागर में कोई दावा नहीं करता है। हाउ मेनी अबव द स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो ओनली 2, यानी कि इसमें से 2 जो है वो सही हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, स्कारबोरो शोल वास्तव में चीन और फिलीपींस के बीच एक विवादित क्षेत्र है, तो ये सही है। स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। स्कारबोरो शोल वास्तव में चीन और फिलीपींस के बीच एक विवादित क्षेत्र है। कथन 2 जो है, स्प्रेटली द्वीप समूह पर चीन और वियतनाम, फिलीपींस और अन्य सहित कई देशों द्वारा दावा किया जाता है, तो 2 भी सही है। यानी कि स्प्रेटली द्वीप जो है उस पे चीन, वियतनाम, फिलीपींस 3 देशों के द्वारा और इसके साथ अन्य कई देशों के द्वारा इस पे अपना दावा प्रस्तुत किया जाता है, जिससे यह दक्षिण चीन सागर में सबसे विवादित क्षेत्रों में से एक बन जाता है। यानी कि स्प्रेटली द्वीप जो है वो काफ़ी विवादित क्षेत्र है। इस पे चाइना, वियतनाम और फिलीपींस तो पहले से दावा करते ही हैं। इसके अलावा और भी कई सारे देश हैं जिनके द्वारा दावा किया जाता है कि ये मेरा है। कथन 3 जो है वो गलत है। ताइवान भी दक्षिण चीन सागर में दावा करता है, जिसमें स्प्रेटली द्वीप और पैरासेल द्वीप शामिल है। यानी कि दक्षिण चीन सागर में ताइवान के द्वारा भी दावा किया जाता है कि जो स्प्रेटली द्वीप है और पैरासेल द्वीप है वो भी हमारे अधिकार क्षेत्र में है। तो ये थी आपकी दक्षिण चीन सागर के बारे में। अगला प्रश्न है, Which of the following pairs are correctly matched regarding the location of nuclear power plants in India? भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? द फर्स्ट ऑप्शन इज कैगा जनरेटिंग स्टेशन कर्नाटक। द सेकेंड ऑप्शन इज काकरापार एटॉमिक स्टेशन महाराष्ट्र। द थर्ड ऑप्शन इज तारापुर
एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर कोड ओनली वन। कौन सा सही है? एक सही है, एक दो सही है, दो तीन सही है, एक तीन सही है। तो द राइट आंसर इज ओनली वन, यानी कि ये वाला जो है सिर्फ सही है, ये नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। पेयर वन इज करेक्टली मैच। कैगा जनरेटिंग स्टेशन जो है वो कर्नाटका में है, बिल्कुल सही है। पेयर टू जो है वो गलत है। काकरापार एटॉमिक रिसर्च जो है वो गुजरात में है, तो याद रखिएगा काकरापार एटॉमिक रिसर्च जो है वो गुजरात में है, महाराष्ट्र में नहीं है। याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में नहीं है। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो आपको गुजरात में है, महाराष्ट्र में नहीं है। पेयर तीन जो है वो गलत है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो आपको महाराष्ट्र में है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो महाराष्ट्र में है, यूपी में नहीं है। याद रखिएगा कि यूपी में नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं कि कौन सा स्टेशन जो है वो कहाँ पे लोकेशन उसका है। तो उत्तर प्रदेश में नौरा पावर स्टेशन आपको मिलेगा। नौरा पावर स्टेशन, नरौरा जो है, नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान में राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है। गुजरात में आपको काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन है। और तारापुर पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है। कैगा जनरेटिंग स्टेशन कर्नाटका में है। तमिलनाडु में आपको दो हैं, एक है कुडनकुलम पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट और दूसरा है मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट। तो याद रखिएगा देश में कुल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 पावर प्लांट हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं भारत में, जिसमें से उत्तर प्रदेश में एक है नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट। राजस्थान में राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है। गुजरात की बात की जाए तो काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन है। फिर उसके बाद से तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में पड़ता है। कैगा जनरेटिंग स्टेशन आपको कर्नाटका में पड़ता है। तमिलनाडु जो है वो देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ दो पावर स्टेशन है, पहला है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन और दूसरा है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो ये थी आपको एटॉमिक पावर प्लांट की लोकेशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड और shoals in the South China Sea is closest to the Philippines? दक्षिण चीन सागर में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप या shoal फिलीपींस के सबसे करीब है? पहला है पार्सल आइलैंड, पहला है पार्सल आइलैंड, दूसरा है स्प्रेटली आइलैंड, तीसरा है स्कारबोरो shoal और चौथा है जेम्स shoal। द राइट आंसर इज स्कारबोर shoal। इसका मैप देखते हैं। स्कारबोर shoal जो है वो फिलीपींस के सबसे करीब और चीन और फिलीपींस के विवाद का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पेरोस्यूल द्वीप और स्प्रेटली द्वीप इससे दूर हैं। जेम्स मलेशिया के करीब है। जेम्स shoal जो है वो मलेशिया के करीब है। तो देखते हैं आपका स्कारबोर shoal जो है वो आपको साउथ चाइना सी ये हो गया, चाइना ये हो गया और फिलीपींस ये हो गया। तो shoal द्वीप जो है ये स्कारबोर shoal जो दो है ये आपको यहाँ पे है। ठीक है, और ये फिलीपींस और चाइना के बीच विवाद का कारण है। ठीक है, विवाद का कारण है। उसके अलावा अगर इसमें देखा जाए तो जेम्स shoal जो है आपको ये मलेशिया के पास पड़ता है। जेम्स shoal जो है मलेशिया के करीब है। उसके बाद आपको स्प्रेटली आइलैंड जो है वो आपको ये कोलंबिया वियतनाम के और मलेशिया फिलीपींस के सटा मतलब बीच में है। तो ये आपको पार्सल आइलैंड है, यहाँ पे है, यहाँ पे पार्सल आइलैंड हो गया। फिर स्कारबोर तो है जो विवादित है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।